तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। इस प्लेट को कितना आवेश दे दिया है? प्लस क्यू आवेश दे दिया। जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो देखो ध्यान से देखने वाली चीज इसमें क्या है, ये चीज जो है वो है चालक। ये जो चादर है या ऐसे प्लेट बोल रहे हैं जिसको, ये एक जो है कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। तो जब ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे या प्लस क्यू आवेश देंगे, स्मॉल क्यू यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, तो जब प्लस क्यू आवेश इसको आप देंगे तो वो आवेश क्या होगा, इस प्लेट के दोनों सिरों, दोनों तरफ जो सिरे होंगे, किनारे होंगे, उन्हीं पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर आप आवेश की बात करो, ये सब जो पॉइंट है यहाँ पर, मतलब बीच में अगर आप कहो तो यहाँ पर आवेश जो होगा वो शून्य होगा। केवल और केवल जो भी आवेश आप देंगे वो किनारों पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? किनारों पर वितरित हो जाएगा। मतलब जैसे आपने प्लस क्यू आवेश इसको दिया तो ये सारा आवेश ये दोनों, मतलब जो पट्टी है उसके दोनों सतहों पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से उसका वितरण हो जाएगा। अब जब यहाँ पर दो किनारे हैं और ये प्लेट जो है मोटी भी है, हमने बोला कि ये प्लेट जो है मोटी भी है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि एक पट्टी, अभी इसमें दो पट्टी के जैसा, मतलब इसका अगर हम दूसरा रूप यहाँ पर बनाए तो ये एक पट्टी ना होकर के दो पट्टी के जैसा बिहेव करेगी। एक पट्टी कुछ इस तरह से और एक पट्टी इस तरह से, समझ रहे हैं ना? ये दो पट्टी इसमें, जैसे ये प्लेट तो एक ही है, लेकिन जब आपने इसको प्लस क्यू आवेश दिया और ये चालक है, तो चालक होने के कारण जितना भी आवेश दोगे वो दोनों किनारों पर, एक किनारा ये आपका है, ये वाला किनारा, और दूसरा किनारा जो है ये है, ये दोनों किनारों पर आवेश बट जाएगा। बीच में कोई भी आवेश नहीं रहेगा, मतलब बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। बट पहले आप देखिए ये पॉइंट P है, जो ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे ही हमने प्लस क्यू आवेश इसको दिया, ये प्लस क्यू आवेश इसके दोनों किनारों पर बढ़ जाएगा और ये जो एक प्लेट थी वो एक प्लेट ना होकर के दो प्लेट के जैसा बिहेव करेगी। देखिए अब आपके पास ये दो आवेशित प्लेटें हैं, समझिए, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए इसे बोल रहा हूँ। तो आपके पास दो आवेशित प्लेटें कुछ इस तरह से हैं। अब इन दो आवेशित प्लेटों के कारण बिंदु P पर क्या करना है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लेट को हमने बोल दिया 1 पहली प्लेट और इसको हमने कह दिया दूसरी प्लेट। ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब पहली प्लेट के कारण भी यहाँ पर, क्योंकि ये पहली प्लेट आवेशित है, दूसरी प्लेट भी आवेशित है, तो पहली प्लेट के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ होगा और दूसरी प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। तो उस स्थिति में पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम बोल दे रहे हैं E1 और दूसरी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम क्या कह दे रहे हैं E2। तो पॉइंट P पर जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अब हम अगर E1 और E2, अभी इसके पहले वाला जो हम लोगों ने केस देखा था जिसमें एक जो है समतल चादर थी, है ना, समतल चादर थी, और उसमें हमने देखा था कि उस समतल चादर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो हमने देखा था कुछ इस तरह से। जब था हमारे पास केस, तो वहां पर हमने देखा था कि E बराबर हमको मिला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कुछ हमको मिला था, है ना। तो सेम वे में ये भी एक चादर के जैसा ही है, ये भी हमारा एक चादर के जैसा है, और उस स्थिति में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा वो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर जैसे देखो E1 है और E2 है, दो चीजें हैं। E1 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो E1 को समझिए आप एक चालक है, इसको समझिए नहीं है, ये एक चादर है और इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो ये आपका है वैद्युत क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसी प्रकार जो है दूसरी चादर के लिए यहां पे हम लिख देते हैं, इसी प्रकार दूसरी चादर के लिए, दूसरी चादर के लिए अगर निकालेंगे तो E2 हो जाएगा, और E2 बराबर क्या हो जाएगा, वो भी वही चीज होगा, दोनों सेम होंगे। अब एक चीज और देखिए, दोनों की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट पर निकालेंगे तो हमेशा जो है जहां पर आवेश रहता है उससे बाहर की तरफ,
क्योंकि प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर निकलती हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस है, आप धन आवेशित है, तो उस स्थिति में क्या होंगे, सारे आवेश जो मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इन क्षणों से या इन प्लेटों से दूर होगी बाहर की तरफ। और उस स्थिति में देख रहे हैं जैसे इसके कारण भी बाहर की तरफ, इसके कारण भी बाहर की तरफ, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी अर्थात दोनों वेक्टर क्वांटिटियों की जो दिशा है वो एक ही दिशा है। और इसलिए जो है क्या होगा, अगर हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे हमारा वो हो जाएगा E, और E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दो वेक्टर जब एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी जो होता है वो उनका सम के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। अब E1 और E2 दोनों का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फिर से वही सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हो ये दोनों क्वांटिटी जो है क्या है, नीचे दोनों का बराबर है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा ऊपर जुड़ जाएगा और नीचे हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या मिल गया, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। यानी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें, अगर जैसे आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि वो शून्य होगा, लेकिन कैसे शून्य होगा वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होगी, मान लो इसके कारण E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, तो इसके कारण E2 है तो E2 की जो दिशा हो जाएगी वो इस दिशा में होगा है, और E1 के कारण, चूंकि ये प्लेट के कारण, तो इस यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में हो जाएगी। ये है आपका E1, और हम जानते हैं E1 और E2 क्या है, बराबर है। और E1 E2 जब बराबर है, दो वेक्टर का जब परिमाण बराबर होता है और वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है, यानी ये आपका ये जो आपको मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, E बराबर आपको मिल जाएगा, E बराबर आपको मिल जाएगा E1 माइनस E2, और यहां से आपका हो जाएगा शून्य। तो मैंने आपको पहले बोला कि जो ये मतलब आपकी प्लेट है, अब इससे इस पर आ जाइए। अब ये आपकी जो प्लेट है, प्लेट के दोनों किनारों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। मतलब अगर इधर निकाल रहे हो तो ही इतना परिमाण होगा, कितना परिमाण होगा, इतना परिमाण होगा, और अगर आप इधर निकालोगे तो भी इतना ही परिमाण होगा। ऐसा नहीं खाली इधर ही, यहाँ भी यही परिमाण होगा। लेकिन अगर प्लेट पर ही निकालोगे, कहीं पर इस पॉइंट पर अगर बीच में कहीं निकालना चाहोगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो।